क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा दबाव बन रहा है? क्या देश में आने वाले डॉलर अब कम पड़ रहे हैं? और आखिर क्यों आरबीआई और केंद्र सरकार भारत से बाहर जा रहे डॉलर को लेकर चिंतित है? आरबीआई की ताजा रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े कई अहम सवाल खड़े कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025-26 में भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन लगभग 30 अरब डॉलर के घाटे में पहुंच गया। ये पिछले साल के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। तो आखिर यह बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है और यह घाटा क्यों बढ़ रहा है, आइए समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी बीओपी क्या होता है। सरल भाषा में कहें तो यह देश का वह हिसाब किताब होता है जिसमें देखा जाता है कि विदेशों से भारत में कितना पैसा आया और भारत से विदेशों में कितना पैसा गया। अगर आने वाला पैसा ज्यादा हो तो सरप्लस यानी फायदा होता है, लेकिन अगर जाने वाला पैसा ज्यादा हो तो घाटा यानी डेफिसिट होता है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में भारत से बाहर जाने वाले डॉलर देश में आने वाले डॉलर से लगभग 30 अरब डॉलर ज्यादा रहे। आखिर घाटा इतना क्यों बढ़ा? इसकी सबसे बड़ी दो वजह हैं। पहली वजह है व्यापार घाटा। भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनें और कई अन्य वस्तुएं विदेशों से खरीदता है। इन आयातों पर खर्च बढ़ा है, जबकि निर्यात की रफ्तार उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। इस वजह से देश से ज्यादा डॉलर बाहर गए। दूसरी वजह है विदेशी निवेश में गिरावट। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में आने वाले विदेशी निवेश भी कम हुए हैं। विदेशी कंपनियां और निवेशक पहले की तुलना में कम पैसा भारत में लगा रहे हैं। जब निवेश कम आता है और आयात ज्यादा होता है तो डॉलर का दबाव ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अब सवाल है कि इससे सरकार और आरबीआई की चिंता क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इस पूरे घाटे की भरपाई आरबीआई को अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व से करनी पड़ती है। मतलब जो कमी हुई उसे पूरा करने के लिए भारत को अपने रिजर्व डॉलर खर्च करने पड़े, यानी देश का विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित हुआ। अगर लगातार ऐसा होता रहा तो भविष्य में रुपए पर दबाव बढ़ सकता है और आयात महंगे हो सकते हैं। आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि डॉलर की मांग लगातार बढ़ती रही और विदेशी निवेश कमजोर होता रहा तो रुपए पर दबाव बढ़ सकता है। पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, विदेश से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे हो सकते हैं, महंगाई पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है, इसलिए तत्काल कोई संकट की स्थिति नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष 2023 और 24 में भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में था, लेकिन सिर्फ 2 वर्षों में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। 2024-25 में घाटा बढ़ा और 2025-26 में यह लगभग 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यही वजह है कि आरबीआई और केंद्र सरकार दोनों विदेशी निवेश बढ़ाने, निर्यात मजबूत करने और डॉलर के बहिर्गमन को नियंत्रित करने पर जोर दे रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अभी मजबूत स्थिति में है, लेकिन आरबीआई की यह रिपोर्ट एक चेतावनी जरूर देती है। देश में डॉलर आना कम हो और बाहर जाना ज्यादा बढ़ जाए तो इसका असर सिर्फ सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि रुपए, महंगाई और आम आदमी की जेब तक पहुंचता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत आने वाले महीनों में विदेशी निवेश बढ़ाकर और निर्यात मजबूत करके इस बढ़ते डॉलर घाटे को रोक पाएगा, या फिर यह चिंता आगे और गहरी होगी? क्योंकि यह कहानी सिर्फ डॉलर की नहीं बल्कि भारत की आर्थिक सेहत की भी है। आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।